वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जनवरी, हाउस हेल्प की छुट्टी है तो काम करने आई थी। तो पहले थोड़ा काम करते एंड थोड़ा काम करते। क्या हो रहा है बेटा? मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है। यहाँ पे तुम लोग दिख रहे हो पूरे। ये देखो, ये डुगू है, ये जिया है। वो देखो, ये कौन है? नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? क्या हुआ? ये ना स्मार्ट मार्ट में घूम गई थी। स्मार्ट पॉइंट पे काउंटर पे गई, अपना नाम बताया तो वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे कि एक बच्ची है 2.5 साल की, 2-2.5 साल की, जो अपना नाम जिया बता रही है। मेरे जिया अपना नाम भी बताती है। तो कैमरे की बैटरी चली गई थी। झाड़ू पोछा, गैस साफ करी, बर्तन इन्होंने ही सुबह साफ़ करे थे और अभी भी साफ़ करे क्योंकि मेरा भी बहुत सारा काम हो गया था। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं बर्तन कर देता हूँ। एंड इनको बर्तन ही करना पसंद है, झाड़ू पोछा कुछ काम नहीं करना है इनको, बर्तन अच्छे लगते हैं। पूरे लॉकडाउन बर्तन कराए हैं तो वही कर रहे थे। ये है मेरी ग्रीन टी जो मैं अभी लूँगी। मैं आज लेट हो गई चाय लेने में क्योंकि काम था बहुत सारा। और मैंने अपना जो इडली का आटा रात में पीसा था अराउंड 12-12:30 बजे के आसपास, वो फर्मेंट नहीं हुआ है तो उसको मैंने ना थोड़ा धूप में रखा हुआ अभी। देखो तो यहाँ रखा हुआ है। क्या देख, इसमें छद्दा हो गया है, इसमें छद्दा हो गया। ये किसने गिराया है? जी गद्दी उठा दे, गद्दी उठाओ, वापस रखो अपनी जगह पे। ये पता सबसे ज़्यादा हमारे घर में घर जिया ही फैलाती है। यही सब कुछ फेंकेगी उठा के, यही हर चीज रखो रखो घर रखो। अरे यार, इसी के कारण पूरा घर यही फैलाते रखती। तो मैं यहाँ पे अब स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी क्योंकि कुछ भी खाने का बना नहीं था नाश्ते में। तो नॉर्मल चाय ब्रेड वगैरह ली थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही थी कि मेरे को नहाने जाना है, उससे पहले मैं ये वाला काम निपटा के जाऊंगी कि इनको कुछ दे दूँ तो इनका पेट भर जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था। पहले इसको पानी में डाल के रखा था विनेगर के साथ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि स्ट्रॉबेरी को नॉर्मल पानी में नहीं डाल के वॉश करते, विनेगर के साथ करते। तो थोड़ी देर डिप करके रखा, उसके बाद फिर मैंने इसको वॉश करके काट लिया। तो ये वाला जो शेक है ये सब खाते हैं। दोनों कचड़े के बैग्स रखे हुए हैं पीछे क्योंकि कचड़े वाले भैया जा चुके थे तो ये मेरे को शाम में नीचे रखवाने थे और वो सुबह लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी डाला, दूध डाला, चीनी खत्म हो गई थी, थोड़ी चीनी डब्बे में डाली। डब्बे में डालने के बाद 3 से 4 चम्मच चीनी जो है वो मैंने इसमें डाली है। फिर मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा और ऐड करनी पड़ी थी क्योंकि स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा खट्टी थी। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रॉबेरी शेक है वो किया रेडी एंड बच्चों को राजा को दिया और मैंने लिया। एंड यहाँ पे दोनों बहुत ही इंजॉय करके पीते हैं। तो इनको ये वाला शेक बहुत पसंद है, एक बनाना मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी शेक। नॉर्मल मिल्क शेक ये लोग नहीं लेते हैं, अगर आप बनाओ तो नहीं पीते हैं मिल्क शेक। उसके बाद मैं अपना इडली का बैटर चेक करने गई थी क्योंकि इडली का बैटर मैंने सुबह से रखा हुआ था, पूरे सुबह से रखा हुआ है। हो गया या फिर भी थोड़ा फर्मेंट इडली बनाने के लिए काफ़ी है।
उसके बाद फिर इडली जो है वो डुगू बनाने में हेल्प करता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो उसमें ही डुगू ने मुझे हेल्प करी थी पीसने में। इन शॉर्ट ये खड़ा रहता है एंड ये मतलब कराने की कोशिश करता है जितना भी इससे होता है। और मैं हमेशा बच्चों को एनकरेज करती हूँ कि जब वो काम करते हैं देखो मेसी करेंगे बट एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं तो मैं करने देती हूँ। मैं कभी भगाती नहीं उन्हें कि जाओ तुम्हें कोई जल्दबाजी हो रही है। मैं हमेशा बहुत ही लाइक अच्छे से ही रहने की कोशिश करती हूँ या कभी कभी चिल्लाना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे कंपनी देने आ गई थी जिया। यहाँ पे जो मूंगफली मैंने ड्राई रोस्ट करी थी उसके छिलके निकाल रही थी फॉर चटनी। और हम लोग खा भी रहे थे साथ में क्योंकि काफी अच्छी क्रिस्पी हो गई थी ये। तो मेरे साथ हमेशा रसोई में आपको एक ना एक बच्चा दिखेगा ही। फिर यहाँ पे डुगू आ गया था, मैं इसके छिलके निकाल के झाड़ रही थी सिंक में ही। एंड हमारी इडली हो गई थी तो मैंने इडली को जल्दी से निकाल लिया। काफी गर्मा गर्म इडली थी। डुगू को मैंने बोला टच मत करना बस वरना ना ये जल जाएगा। तो ये समझते हैं बच्चे कि क्या गर्म है क्या ठंडा है। हम लोग को लगता है ना बच्चे छोटे होने कैसे समझ में आएगा। इसने पता है क्या किया, इसने चटनी भी खा ली। अब इसको मिर्ची लग रही है, इसकी शक्ल देखना। हाँ, इसको बस डायरेक्ट चटनी खा ली है इसने। ये टेस्ट कर रहा था पर इसको अच्छी लगी, 2-3 बार खाई इसने चटनी डायरेक्ट। तो जो इडली है वो काफी अच्छी सॉफ्ट और एकदम भी खट्टी भी नहीं, मतलब प्रॉपर जो रहती है ना वैसी इडली बनी। मतलब एकदम परफेक्ट फर्मेंटेड था, ओवरली फर्मेंटेड नहीं था। काफी अच्छी सॉफ्ट टेस्टी इडली बनी। फिर यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था बच्चों के लिए और फिर मैंने सबको इडली और चटनी जो है वो दे दी। इसी बीच में मैंने इनका खाना लगाया। इलेक्ट्रिशियन जो है वो आए क्योंकि हमारी हॉल की लाइटें चल नहीं रही थी, ना लाइट चल रही थी ना फैन चल रहा था। तो वो काम ही कर रहे थे, उनको काम करते करते 2-3 घंटे लग गए क्योंकि इशू ही नहीं समझ में आ रहा था और वो अभी भी इशू सॉल्व नहीं करके जा पाए। बस जो इन्वर्टर से लाइटें थी हॉल की वो अलग कर दी, लाइट फैन। तो अभी इन्वर्टर से दोबारा से वायरिंग होनी है क्योंकि वहां से वो डैमेज हुई है वायर। आप मेरे एक हफ्ते से ब्लॉग देखना। इस हॉल में आपको ऑरेंज लाइट दिख रही थी क्योंकि यहाँ का फैन और लाइट 10 दिन से खराब हुए पड़े थे। और फैन और कुछ लाइट, सारी लाइट नहीं, येलो लाइट चल रही थी तो हो ही नहीं पा रहा था। फिर कल नर्मदा जयंती थी, फ़ोन किया इनको तो नर्मदा जयंती वाले दिन कोई कुछ काम नहीं करता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नर्मदा जी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब बड़े बड़े भक्त हैं यहाँ पे। तो बिजी था ये। फिर अभी कराया तो इन्वर्टर से अलग करवाया है कि अगर लाइट जाएगी तो यहाँ का कुछ नहीं, मतलब इन्वर्टर की जो लाइटें हैं वो यहाँ की नहीं जलेगी, सिर्फ एक दो जो ऑरेंज लाइट जल रही थी वो जलेंगी, फ़ैन नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी वो कर देंगे 10-15 दिन में। फ़ैन कैसा यूज़ नहीं है बट मुझे सोफ़ा क्लीन भी करना था और लाइट भी अच्छी नहीं आ रही थी। वो पीली पीली लाइट ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, कभी कभी पीली लाइट अच्छी लगती है। तो इन लोगों ने इडली खा ली, उसके इतनी एनर्जी आ गई। फिर शाम को उनको बुलाया, कुछ भी शाम को आए हैं वो, दिन से बुला रहे। और देखो इन्हें फिर अपना ना मेरे को एक काम कराना था, नहीं कराया है यार। मैंने एक नल खुलवाना था, मैंने कल हेयर वॉश करे थे, फिर हलवा वगैरह बनाया है, फिर आज का ही पूरा टाइम निकल गया। कंघी नहीं करी, अब मैं ना कंघी करूँगी। देखो प्लीज़ यार, ये लोग इतना लड़ते हैं ना, इस लड़की के बाल कभी बने नहीं रह सकते। कोई मुझसे बोलेगा ना अपनी बच्ची को अच्छे से नहीं रखती हो, भाई मेरी बच्ची खुद ही अच्छे से नहीं रहती है। ये कर लो, देख ये देखो, पता ये देखो यही चीज मुझे बचा सकती है। कभी भी बालों को अगर ज्यादा उलझे ना, कंघी मत लगाओ, पहले थोड़ा सीरम लगा के। पापा का की लग रही हो तुम आज? तुम्हें क्या मैं पूरा मेकअप लगा दूं?
तो क्या होता है ना, मैं पहले बड़ा ही तैयार होके व्लॉग करती थी, एंड अब जो है वो है। सुबह उठी, मैंने व्लॉग शुरू किया, काम करी थी, फिर उसके बाद नहाई हूँ, इन लोग की इडली बनाई, एंड देन फिर इलेक्ट्रिशियन आया, इनको खाना वाना खिला के मैं फ्री हुई। तो ये वाले काजल के बारे में आप लोग पूछ रहे थे मुझे। तो ये पैदल गए हैं, इनकी कार फिर से पंचर कर दी है, पेट्रोल डलवाना था, स्कूटी में डलवाया नहीं, तो ये पैदल गए थे। तो पता नहीं इनकी जो कार है, मैं कल ही देख रही थी, इनके टायर का जो वो निकला हुआ है ना, वो आराम से कोई भी पंचर कर सकता है। तो देखो यार, मैं अभी भी तैयार होती हूँ, ऐसा नहीं है कभी जाना होता है कहीं पे, वरना तो क्या हुआ, थक गए? कहाँ तक गए थे? तुम किसी से लिफ्ट नहीं ले सकते थे? आराम से दे देता है कोई भी लिफ्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हलवा रेडी कर रही थी। ये हलवा मैंने ना कल बनाया था, बट मैंने इसको प्रॉपर पूरा रेडी नहीं किया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रेडी किया। फिर मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, और ये टाइम वेस्ट था डिनर की तैयारी करके। तो मैं सबसे पहले मसाले डोसे के लिए जो डोसे के आलू हैं वो रेडी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे गाना चलाया, लेकिन हनुमान चालीसा चलाई थी उस टाइम पे, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू छील रही थी। और मेरा जो ये 1 डेढ़ घंटे का खाना बनाने में टाइम गया है ना, ये इतना वेस्ट था, इतना वेस्ट था, मैं को लगता नहीं कि मुझे सब काम करनी चाहिए, सब कुछ सिर्फ मेरे को खिचड़ी बना बना के देनी चाहिए आजकल। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से ये बनाया, और इन्हीं के लिए स्पेशल मैं बनाती हूँ मसाला डोसा, क्योंकि हम लोग तो इडली में ही खुश रहते हैं, मुझे तो इडली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल, करी पत्ता, राई, प्याज का तड़का लगाया, साथ में मैंने इसमें डाली है मटर, क्योंकि मटर अभी आ रही है, इसको जब तक बन रहा था ये, उस बीच में मैंने आलू को फोड़ा और आलू को मैंने डाल दिया। डुगू मत करो, पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो दरवाजे पे हल्ला कर रहा है। तो यार मैंने मसाला जो है वो डाले हैं सारे, और एंडिंग में इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद इसको कर देंगे हम एकदम तैयार। थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है, इन आलू में भी कच्चापन होता है। मेरी मदर इन लॉ बोलती है आलू जब भी उबाल लो उसके बाद इसको फ्राई करो थोड़ी देर तक, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। मुझे बाद में पता चला कि आलू को फ्राई अच्छे से करना चाहिए, कच्चापन चला जाए। फिर मैंने डोसे सेकना शुरू किए, क्योंकि डोसे हम लोग साथ ही में खाते हैं, बट कल किसी ने ऐसे डोसे खाए नहीं, पर सुबह अब देखना यार व्लॉग में पता चलेगा। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे और डोसे जो हैं वो चढ़ाए। अब क्योंकि चटनी मैंने दोपहर में बनाई थी, तो हम लोग के यहाँ सांभर बहुत बनता नहीं है, तो मेरे को लगा चटनी कम ना पड़ जाए, तो एक और मैंने टाइम वेस्ट करने का ठेका लिया था, वो था टमाटर की चटनी बनाना। और यहाँ मैंने प्याज डाली, हरी मिर्ची डाली, और टमाटर डाले। उसके बाद फिर मैं इसको हल्का ऑयल डाल के फ्राई करने के लिए रख देती हूँ ढक के। और इस बीच में बाकी के जो डोसे थे वो मैंने रेडी करे। बच्चे खाते हैं प्लेन डोसे, तो उनके लिए प्लेन डोसे रेडी करके मैंने जल्दी से कैस्ट्रॉल में जो पूरा जो डोसे का था, लाइक पूरा बैटर ही खत्म कर देती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं टमाटर की जो चटनी है वो पीसी, और यहाँ पे मैं चटनी पिस गई थी। फिर मैंने यहाँ पे लगाया उड़द दाल का तड़का, राई, करी पत्ता, उड़द दाल, जो कि मैंने 3 घंटे पहले भिगोई होगी। एंड उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर जिया आ गई थी, एंड इनको क्या बोलते हैं, लड्डू की क्रेविंग हो रही थी मेरे बच्चों को, तो मैंने तड़का लगाया है। उसके बाद फिर मैंने ब्लैंकेट से इन लोगों के लिए लड्डू जो है वो मंगवाए। मेरा ये काजल मेरे को दिखाना था, खाना बन गया है पर खाना नहीं खाना है, तो मैं ही फोर्स कर रही हूँ। मैंने खाना बना के रख दिया है, और अभी डुगू को लड्डू खाने हैं, तो मैंने लड्डू मंगवाए हैं ब्लैंकेट से, साथ में आलू मंगवा लिए, टमाटर खत्म हो रहे थे वो मंगवा लिए, और कुछ और भी मंगवाया है यार। ओके, इसको मन कर रहा था लड्डू खाना, तो अब मैं लड्डू तो बनाती नहीं। और फिर हाँ, हरी मटर मंगवा ली, जो कि 60 रुपये किलो मिली है मुझे, बाहर 30 रुपये किलो है। गुस्सा आ गई थी, मैंने बोला कि मैं क्या खाना बनाने के लिए रखा हुआ है क्या मुझे? तो ही वाज लाइक मत बनाना मेरा खाना, मत करना। मैंने बोला कपड़े भी धोती हूँ, मत करना, ये मत करना, वो मत करना, नहीं खाना मुझे खाना आज क्या मैं बनाऊँगा। ठीक है, नहीं बनाऊँगी। लेट मी सी, मुझे तो भूख लगी नहीं, क्योंकि मैंने इडली खा के रखी है, बहुत सारे डोसे बना के रखे हैं। बच्चों ने एग खाए हैं, क्योंकि उनको मैंने 2-2 एग करके दे दिए थे, तो उनके एग खाए हो, उनको भी खाना नहीं खाना है, फालतू की मेहनत कर ली मैंने आलू उबाल के और सब करके। तो बस अब देखते हैं। हाँ, आ रहे लड्डू आ रहे। अब बच्चों का तो ऐसा रहता है कि उनको कुछ मन करता है तो मैं बना देती हूँ। अब बोल देता है ना वो कि कुछ खाना है, तो मेरे को मना करने का मन नहीं करता है। और लड्डू मैंने बना के रखे हुए तो पूरे ख़त्म हो गए थे वो गोंद के,
तो इसीलिए मैंने आटे वाले घी के लड्डू मंगवा लिए। तो बच्चों ने खाना खा लिया और सब सो गए, ये भी सो गए बिना खाए। और मैंने उस टाइम बात करने के लिए बैठी थी, फिर एकदम से सब लोग आ गए यहाँ पे। ये आए पैदल पैदल, फिर जिया डुगू भी आ गए एंड फिर हल्ला होने लगा था। तो मुझे एक कमेंट आ रहा था कि अब कौन सा काजल लगाते हो, तो मैं प्लम का काजल लगाती हूँ। मैंने अभी बीच में एक काजल लगाया था जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, ये वाला काजल लगाया था। ये जो है, ये देखो एकदम ऑनेस्टली बताती हूँ, एकदम ऑनेस्टली बताती हूँ। ये जो काजल है ये है फेसेस कनाडा का, ठीक है। अब इस काजल की एक खासियत है, ये जो काजल है ये काफ़ी इंटेंस है, लाइक वेरी डार्क, वेरी डार्क। एक ही ग्लाइड में आपको बहुत अच्छा पे ऑफ देगा। बट ये जो काजल है इसे लगा के अगर आप इसे विद आई शैडो पैक नहीं करोगे तो ये आधे घंटे में ही बहुत बुरा स्मज होता है। वेरी ऑनेस्ट रिव्यू फेसेस कनाडा का। बट मैंने इसको नया मंगवाया, मैंने इसे पहले यूज़ किया है। अब इसको मैंने मंगवाया इसलिए, एक तो ये ब्लैक है। अब अगर सॉरी ब्लैक बोल रही हूँ, इंटेंस है। अगर ऐसा काजल इंटेंस होता है तो वो काजल बहुत अच्छा लगता है, और साथ में इसमें एक स्मजर आता है। इस स्मजर का मेन मुझे ये चाहिए था। अब आप सोच रहे होगे अरे तो ऐसे भी ब्रशेज़ में मिल जाता है, तो इसके लिए काजल ही ऑर्डर किया। तो एक्चुअली में मेरे ब्रशेज़ वगैरह मुझे टाइमली नहीं मिलते हैं, तो मेरा ये काजल, एक तो इसका पे ऑफ बहुत अच्छा है, पे ऑफ अच्छा है पर स्मज प्रूफ नहीं है। उसके बाद बस आपको इसको हल्का स्मज करना होता है, बहुत अच्छा स्मोकी आई लुक आता है। बट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मिरर नहीं है। तो ये वाला काजल है फेसेस कनाडा का। अगर आप स्मज प्रूफ काजल नहीं देखे तो लिखा है स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, इंटेंस कलर, कलर इज़ वेरी इंटेंस बट नॉट स्मज प्रूफ। पैक कर लोगे तो बहुत अच्छा काजल है, और नहीं करोगे तो बहुत बुरा काजल हो जाएगा आपके लिए। मैंने लगाया तो भाई मेरे को लग रहा है कि आज मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा मैं रिंग लाइट लगा के शॉर्ट वीडियो शूट कर लेती। खाना बनाने में मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, वो खाना पूरा पड़ा हुआ है। मैंने फालतू में चटनी बना ली कि चटनी कम ना पड़े, क्योंकि वो चटनी दिन में बनी थी। एंड वो पूरा का पूरा डोसे वोसे रखे। अब सुबह मैं अपनी हाउस हेल्प को बोलूँगी ले जाएगी तो ठीक है, वरना फिर गाय को दूँगी। क्योंकि मैंने नहीं पूछा, मैंने को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि होता है आपको। सुबह बर्तन कर रहे थे तब भी बात नहीं करी, मैं कर रहा हूँ फिर ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा चलो अच्छे मूड में हो तो बात करेंगे। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, नहीं मेरी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो गई है। पर आज मैंने बनाई, इन रहे थे तो मैंने बोला कि हमने कोई सब खाना बनाने और बच्चे संभालने के लिए रखा हुआ है, एकदम फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, कितनी निकल गई। फिर इन्होंने वही वर्ड बोला कि मैं इनका खाने पे हमेशा गुस्सा निकलता है, और फिर मैं हमेशा इनको खाना दे देती हूँ डाल के कि मत उतारो गुस्सा, और ऐसे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़ीरो कर लेती हूँ। फिर मैंने नहीं दिया, ना मैंने पूछा। इन्होंने बोला नहीं खाऊंगा तो खाना, मैंने रहा ठीक है। अब देखते कब तक नहीं खाएंगे, मैं नहीं दूँगी खाना। मैंने बनाया हुआ है, रखा है, जिसको खाना है वो खाए। क्योंकि अब ये भी नहीं होता मेरे से कि मैं ये करूँ वो करूँ, मेरा बहुत ज़्यादा वो हो रहा था दिमाग ख़राब, तो वो रखा ही हुआ है ना। मैंने नहीं पूछा, फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि ऑब्वियसली भूख लग रही होगी। बट इनको था कि एक बार पूछ ले। यार बहुत गंदा ईगो होता है आदमी का, ईगो इतना गंदा होता है ना।
मुझे एक कमेंट आया था कि आप बैठ के बात क्यों नहीं करते 1 to 1। आपको क्या लगता है मैंने नहीं करी होगी? मैंने करी थी, परसों शुरू करी थी एंड वो 1 to 1 बात लड़ाई में एंड हुई। एंड फिर अगले दिन हम लोग की बात ऐसे होती है, देखो ऐसा नहीं है कि एकदम मेरी बात नहीं होती, हम लोग की बात ऐसे होती है, मेरे को वॉशरूम जाना है, एक बार डुग्गू को देख लेना, जिया को देख लेना, बस बच्चों से रिलेटेड दिन भर में 10 शब्द बोले जाते होंगे एंड नथिंग। अभी तो नो इमोशनली वो है ना। और मुझे कहते हैं कि वो वीडियो और कमेंट नहीं देखते। जी नहीं, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो मुझे को नहीं देखते हैं, तो क्या ही मेरी वीडियो देखेंगे, क्या ही कमेंट देखेंगे। शायद देख रहे होते तो ऐसे नहीं होते। एक का आया था द मिलेनियम कपल, ये मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। इन्होंने बोला शिवानी यू आर अ वंडरफुल वुमेन, यू मैनेज बोथ द प्रेगनेंसी अलोन, योर पोस्टपार्टम फेस, हैट्स ऑफ टू यू। वो आप राजा से बैठ के बात करो। ये मिसेस शिखा शर्मा ने बोला कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, साउंड दाउन डंड बेट सब लगाओ, पूछो राजा से चाहती क्या हो। सब करके पूछ चुकी हूँ मैं सब कर चुकी हूँ। मैं ना जितना कमेंट सेक्शन मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, पर मैं जितना कमेंट सेक्शन देखती हूँ ना उतना दर्द होता है मुझे कि किसी को मुझ पे दया आ रही है, किसी को कुछ आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पेनफुल लगता है मुझे कि जिन्हें मेरे ब्लॉग बहुत पहले से देखे और वो सडन इतना बड़ा सा चेंज देख रहे हैं ना, तो मैं नहीं रोना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती हूँ। बस ये लग रहा है मुझे कि मैं इतनी मेहनत करके मैंने खाना बनाया, सब बनाया, ईगो बहुत बड़ा है यार, ऐसे नहीं थे। वो गया उन्हें पहले मैं आकर गुस्सा रहती थी ना, सोते नहीं थे। अब तो मैं महीनों महीनों गुस्सा ही रहती हूँ। आराम से सोएंगे, सुबह उठ जाएंगे, अपना काम देखेंगे। नहीं, पर मैं ये सोच रही थी कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सिर्फ खाना बनाने और काम करने के लिए हूँ, कि मुझसे कोई बात नहीं करता। सिर्फ इतना एक लाइन बोली थी, चीज़ दिखाऊँ तो इस काजल का टेस्ट दे दिया मैंने आप लोगों को। टेस्ट हो गया काजल का, या मैंने पूछा, देखो मेरे से पूछ गया है ये काजल। मतलब ऐसे नहीं है, इतना बुरा नहीं है, बट हाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, मेरा दिमाग नहीं चलता। मैं भी देख रही थी कोई होटल मिल जाए मुझे जाने के लिए। मैं पहले सोची थी जबलपुर मेरा कौन है जबलपुर में मेरा, फिर मुझे याद आया कोई नहीं है, जो भी है इनके रिलेटिव्स है, देन मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर मैं सोची थी कहाँ क्या करूँ मैं, अपने घर अपने मायके के पास शादी करनी चाहिए। कई बार लगता है कि कहाँ जाऊँ। फिर मुझे कोई जगह नहीं मिली, फिर मैं होटल देख रही थी, मेरे को लगा यार जाऊँगी यार, कितने दिन रहूँगी, एक दिन रहूँगी, क्या मतलब निकलेगा। दुग्गू के कारण अभी घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसका लास्ट वो चल रहा है नर्सरी का, जिसमें पेपर है उसके, है ना, तो अब उसके पेपर है फरवरी में, तो वो मैं फंस गई। ये है यार, ये 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए यार, 2 साल तो बहुत कम बोल रही हूँ, 3 साल हो गए। किसी का जो कमेंट मैं आपको दिन में कह रही थी आया था कि आपको क्या हो गया, आप कैसी हो गई, और 3 साल बहुत होते हैं यार किसी का चेहरा उतारने के लिए। और ये अक्टूबर से लगी है यार, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है ना। 10 बार तो कमेंट सेक्शन देख के ऐसा नहीं कोई बुरा लिख रहा है, बस वो चीज़ें याद करके कि पहले ऐसा था अब क्या, वो पहले ऐसे थे, तो वो ना मुझे और, क्योंकि होता है आपको हर्ट यार। और मैंने मेल ईगो सुना था हमेशा वर्ड, मैंने देखा अब है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
तो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, उनको दूध वगैरह देके मैंने फ्री किया है। तो डोसा मेरा आधा गायब, मतलब आधा कैस्ट्रॉल गायब था। तो मतलब कि डोसा खाया है इनने, पूछा नहीं मैंने क्योंकि फिर मुझको लगा रहने दो, क्योंकि मेरा पूरा डोसे का कैस्ट्रॉल भरा हुआ था, अब आधा है। तो 4 तो मैं सो गई, आई हूँ मैंने मास्टर शेफ चलाया, ए मत करो ना, मैंने मास्टर शेफ चलाया है। देखते देखते ही नींद लग गई और मेरे को पता नहीं चला कब कब में नींद लगी है मेरी। उसके बाद शायद इनको भूख लगी, ये रात में उठे हैं एंड इन्होंने खा लिया। तो आधा कैस्ट्रॉल गायब था, क्योंकि सुबह मेरे को लगा चाय से डोसे खा लेते हैं, तो मैंने चाय से 1-2 डोसे खाए हैं। तो अभी ये गाड़ी का पंचर बनवाने गए हैं, तो आज इसके स्कूल की ना चाहते हुए भी छुट्टी होगी, तो ये पंचर के लिए गए हुए हैं। मैंने नहीं पूछा, ये मेरे से तो मना कर दिया था पर खा लिया। ठीक है चलो हम करेंगे यहाँ पे अब इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक बोलो, लाइक। चीक क्यों दिखा रही हो? अच्छा चीक दिखा के लाइक करवाएगी, चीक लाइक। बाय।